नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी कहानी लेकर आया हूँ, एक राजे और एक तोते की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक हरिशंकर नाम का एक राजा हुआ करता था और उसके 3 पुत्र थे। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने तीनों पुत्रों में से किस राजकुमार को गद्दी सौंप दे। तो उसे एक उपाय सूझा। उसने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और कहा, अगर तुम्हारे सामने कोई दोषी खड़ा हो तो तुम उसे क्या सजा दोगे? पहला राजकुमार बोलता है उसे मृत्यु की सज़ा दे देनी चाहिए। तो दूसरा राजकुमार बोलता है उसे कारागार में बंद कर देना चाहिए। अब तीसरे राजकुमार की बारी आती है और वह ये कहता है कि पिताजी, सबसे पहले ये देख लेना चाहिए कि उसने गलती की भी है या नहीं। फिर वह राजकुमार एक कहानी सुनाता है। किसी राज्य में एक राजा हुआ करता था। उसके पास एक सुंदर सा तोता था और वह तोता बहुत बुद्धिमान था। उसकी बुद्धिमानी और मीठी वाणी से वह राजा हमेशा उससे प्रसन्न रहता था। एक दिन की बात है। वह तोता राजा साहब से कहता है कि राजा साहब, मुझे अपने माता पिता के पास जाना है। तो राजा कहता है ठीक है, लेकिन तुम्हें 5 दिन के अंदर वापस आना होगा। वह तोता राजा की बात मानकर जंगल की ओर उड़ जाता है और अपने माता पिता से मिलता है और बहुत खुश होता है। और ठीक 5 दिन बाद जब वह राजा के पास आने लगता है तो वह सोचता है कि क्यों ना राजा साहब के लिए एक सुंदर सा तोहफा ले लिया जाए। तो वह अमृत फल राजा साहब के लिए ले जाना चाहता था। तो अमृत फल ले जाने के लिए वह पर्वत पर पहुंचता है। तो वहाँ पर रात हो चुकी होती है। तो वह फल तोड़कर वहाँ रात गुजारने की सोचता है। तोता जब रात में सो रहा होता है तभी वहाँ पर एक सांप आता है और सांप उस फल को आधा खाकर वहीं छोड़ देता है। यह बात तोते को पता नहीं होती और तोता जब सुबह उठता है उसी फल को लेकर वह राजा के पास पहुंच जाता है और राजा से कहता है कि राजन, मैं आपके लिए अमृत फल लाया हूँ। इसे खाकर आप हमेशा के लिए जवान और अमर हो जाओगे। तो तभी मंत्री कहता है कि महाराज, पहले देख भी लिया जाए कि यह फल सही भी है कि नहीं। तो वह राजा मंत्री की बात मान लेता है और एक कुत्ते को बुलाता है और उस फल में से एक टुकड़ा तोड़कर उस कुत्ते को खिलाता है। जैसे ही वह कुत्ता वह टुकड़े को फल को खाता है तो वह मर जाता है। यह देखकर राजा को बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी तलवार निकालता है और उस तोते का धड़ अलग कर देता है और उस फल को बाहर फेंक देता है। कुछ समय बाद उसी फल के स्थान पर एक पेड़ उगता है और राजा ने अपनी सख्त हिदायत देता है कि इस पेड़ के फल को कोई भी न खाए, क्योंकि राजा को लगता था कि वह फल जहरीला है और उसी फल को खिलाकर तोता उसे मारना चाहता था। एक दिन उस वृक्ष के नीचे एक बूढ़ा व्यक्ति आराम कर रहा होता है। तभी उस पेड़ में से एक फल गिरता है। तो वह बूढ़ा व्यक्ति उस फल को खा लेता है और वह जवान हो जाता है, क्योंकि उस वृक्ष के सारे फल जहरीले नहीं थे। जब इस बात का पता राजा को चलता है तो उसे अपनी करनी पे बड़ा पछतावा होता है और उसे बड़ी लज्जा आती है स्वयं पर। तीसरे राजकुमार की यह कहानी सुनकर राजा बहुत प्रसन्न होता है और उसे ही अपने राज का उत्तराधिकारी चुन लेता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि किसी भी व्यक्ति को सजा देने से पहले यह सोच लेना चाहिए, ये जान लेना चाहिए कि उसने गलती की भी है या नहीं। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी? आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।